नमस्कार, डॉक्टर हेमलता शर्मा। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 17वें श्लोक से आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उन श्लोकों का अध्ययन करने से पूर्व हम पिछले 17वें श्लोक के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस 17वें श्लोक में सरसिज मनु विद्धम शेवलेनापि रम्यम जो श्लोक है, इसमें कवि ने राजा के माध्यम से कहलवाया है कि सुंदर आकृतियों वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात स्वभाव से सुंदर व्यक्ति के लिए सब कुछ शोभावर्धक होता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। जैसे उदाहरण दिया कि जो कमल है उसके चारों तरफ काई होती है, वह काई उस कमल की शोभा को कम नहीं करती अपितु उसकी शोभा को ही बढ़ाती है। उसी प्रकार आकाश में जो चंद्रमा है उसमें कलंक है, काला धब्बा लगा हुआ है, लेकिन वह जो काला धब्बा है वह उसकी शोभा को कम नहीं करता अपितु उसकी श्री को, कांति को, शोभा को बढ़ाने वाला ही होता है। इसी प्रकार यह जो तापस बाला है, ये जो शकुंतला है, इसने जो ये वल्कल वस्त्र धारण कर रखा है, यह इसके सौंदर्य को कम नहीं कर रहा है अपितु इसके सौंदर्य को ही बढ़ा रहा है। अब आगे शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, आगे की ओर अवलोक्य देख करके, एषे वातेर इति पल्लवांगु लिभि त्वरहिताम माम केसर वृक्ष है। एष है, यह जो केसर वृक्ष है, केसर का जो वृक्ष है यानी मोलसरी का जो ये वृक्ष है, यह वातेरित है, वात यानी वायु के द्वारा हिलाए जाने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह अंगुली भी अंगुली के द्वारा त्वरयति मां मुझको शीघ्र अपने पास बुला रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा वह शकुंतला कहती है। यावद एनम संभाव्यामी, यावत जब तक एनम इसको मैं जल डालती हूँ अथवा इसका सत्कार करती हूँ, ऐसा वह कहती है और परिक्रामती घूम जाती है। प्रियम वदा हला शकुंतले अरि शकुंतला अत्रेव तावन मूर्तम तिष्ठ, अत्रेव यहाँ पर थोड़ी देर तिष्ठ, रुको, खड़ी रहो या ठहर जाओ। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए? प्रियम वदा यावत त्वयोपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष के प्रति भाति। त्वयोपगतया तुम्हारे समीप रहने से, लता सनाथ इव अयम, यह जो केसर का वृक्ष है यह लता से युक्त हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो यह जो वृक्ष है मोलश्री का, यह लता से संगत हो गया है, मिल गया है। शकुंतला अतः खलु प्रियमवदा असि त्वम, अतः इसलिए प्रियमवदा असि त्वम, तुम प्रियमवदा हो, अर्थात तुम प्रिय बोलती हो, मधुर भाषिणी हो, इसलिए तुम्हारा नाम प्रियमवदा रखा गया है। यह ठीक ही है। राजा प्रियम अपि तथ्यम आ शकुंतलाम प्रियमवदा, राजा कहता है प्रियमवदा ने शकुंतला से जो प्रिय बात कही, प्रिय के साथ साथ वह बात सत्य भी कही है, अर्थात उसके कथन में
प्रियता ही नहीं सत्यता भी है। अस्याः खलु, अवश्य ही इसका, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नधम। कैसे है बात, सत्य कैसे, प्रिय तो है और सत्य है, वो कैसे है? तो बता रहा है कि अधर है, इसका जो अधरोष्ट है, नीचे का जो अधर है, होठ है, किसलय राग है, किसलय कहते हैं पत्तों को, नवीन जो पत्ते होते हैं उनके समान राग है, लालिमा लिए हुए हैं, लालिमा से युक्त हैं। कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु, और इसकी जो भुजाएं हैं शकुंतला की वह कैसी है? कोमल है। और विटपानुकारिणी, वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनका अनुकारिणौ, अनुकरण करने वाली है, अर्थात शाखाओं के सदृश समान इसकी भुजाएं हैं। और कुसुमम इव, पुष्प के समान, लोभनीयम अर्थात देखने योग्य, आकर्षक, यौवनम अंगेषु, और यौवनम अंगेषु, अंग अर्थात शरीर के जो अवयव है उनमें यौवनम जो युवावस्था है, सन्नधम व्याप्त है, युक्त है। यहाँ राजा कहना चाह रहा है कि प्रियंवदा ने शकुंतला से जो प्रिय वचन कहे हैं वह प्रिय तो हैं, साथ ही वह सत्य भी हैं। ये जो कहे त्वयोपगत्या लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष का प्रतिभाति, तो इसमें पर्याप्त सत्यता है। उसके ये वचन केवल प्रिय ही नहीं अपितु सत्य भी है, क्योंकि इसके अधरोष्ट में नव कोमल पल्लव के समान लालिमा है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं, और इसके शरीर के प्रत्येक अवयव में पुष्प के समान चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। युवावस्था में क्या होता है? जब युवावस्था आती है तो मुख पर कांति होती है और नेत्रों में चंचलता और अनुराग प्रेम होता है। कंठ में कंबु साम्य, त्रिरेखा वलयत्व, वक्ष स्थल पर स्तनों का उज्ज्वल भवन, औन्नत्य, काठिन्य आदि, नाभि में गांभीर्य, निम्नत्व, उदर में तनुता और कृष्णता, नितंब स्थल के मध्य भाग में निम्नत्व, पार्श्व भाग में मांसलत्व और जघन, जंघा, जानु और उरु प्रदेश में मांसलता, विशालता, शीतलता और मृदुलता, पैरों में मदालस्य, गमन में विलास आदि उत्पन्न हो जाते हैं जब युवावस्था आती है। तो इस श्लोक में उपमा अलंकार और आर्या जाति छंद है। आगे अनुसूया हला शकुंतले सखी शकुंतला इयं स्वयं वर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्स्नेति नव मालिका। अनुसूया शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, यह जो आम्र वृक्ष की स्वयं वरवधु नव मालिका लता है, वन ज्योत्स्नेति, जिसका तुमने क्या वन ज्योत्स्ना नाम रखा था, ए नाम विस्मृतासी, तुम इसको भूल गई हो। तब शकुंतला कहती है, तद आत्मानम अपि विस्मरेष्यामि, यदि मैं इसको भूल जाऊंगी तो मानो मैंने अपने आप को ही भुला दिया है। लताम उपेत्य अवलोक्य, लता के समीप जाकर उसको देख करके। हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादव मिथुनस्य व्यतिकर संवृत है। सखी, निश्चय ही सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का संबंध हुआ है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना,
जो ये वन ज्योत्सना है ये नवीन पुष्प रूपी तारुण्य से युक्त है। स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमा सहकार है। और जो ये सहकार आम्र वृक्ष है यह भी स्निग्ध पल्लव है, चिकने पत्तों के कारण उपभोग क्षम है, उपभोग के योग्य है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इसी प्रकार देखती हुई तिष्ठति रुक जाती है। प्रियंवदा अनुसूया जानासि किम, क्या तुम जानती हो? शकुंतला वन ज्योत्सना अति मात्रम पश्यति, शकुंतला वन ज्योत्सना को क्यों बहुत देर से देख रही है। अनुसूया न कलु विभाव्यामी कथय, अर्थात मैं तो नहीं जानती कि ये क्यों देख रही है, तुम ही बताओ कि ये क्यों देख रही है, इसके देखने का क्या कारण है। यहाँ जो ये अनुसूया ये बड़े ही गंभीर स्वभाव वाली है, शकुंतला पर इसका अत्यधिक स्नेह है। अनुसूया प्रियंवदा के समान मनोरंजन से युक्त अर्थात मनोरंजक बातें करने में विशेष रुचि नहीं रखती है, ऐसी है अनुसूया है। तो इसलिए वो कह रही है कि तुम ही बताओ कि क्या कारण है। मैं तो अनुमान नहीं लगा सकती या नहीं लगा पा रही हूँ कि ये वन ज्योत्सना को इतनी देर तक क्यों खड़ी खड़ी देख रही है। प्रियंवदा यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एव अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेयेति। यथा जिस प्रकार से ये जो वन ज्योत्सना है पादपेन वृक्ष से संगता लिपट गई है, अपि भी नाम एव अहम अपि, क्या मैं भी आत्मनो अनुरूपम अपने अनुरूपी वरम लभेयेति वर को प्राप्त कर पाऊंगी, ऐसा सोच रही है। शकुंतला एष नूनम त्वम आत्मगतो मनोरथ है। शकुंतला कहती है यह तो अवश्य त्वत आत्मगतो तुम्हारे मन की मनोरथ इच्छा है। अर्थात जब शकुंतला जवाब देती है कि ये तो तुम अपने मन में ऐसा सोच रही हो, तुम्हारे मन की इच्छा है, इसलिए तुम यह मेरे विषय में कह रही हो। इति कलशम आवर्जती, यह कहकर वह घड़े का जल डालती है। यहाँ जो सहकार शब्द आया है, सहकार्यति इत्यर्थे, सह क्रिय धातु से निश लट लकार जो प्रियजनों को मिलाता है। सहकार बसंत ऋतु के प्रारंभ में फूलता है। प्रवासी जन इसे पुष्पित देखकर अपने घर लौट आते हैं। लता पादप का स्वयंवर संस्कृत कवियों में या संस्कृत कवियों को बड़ा ही रुचिकर होता है, इसलिए कालिदास ने अपनी रचनाओं में इनका विशेष उल्लेख किया है। दूसरा यहाँ अनुरूपेण, रूपस्य योग्यम, अपने सौंदर्य के अनुरूप। संगता शब्द आया है सम्मिला, सम्मिलिता, अर्थात पत्नी रूप में अपने अनुरूप पति सहकार से मिल गई है, उससे विवाह कर लिया है। और अपि नाम, अपितु, यहाँ जो अपि शब्द है वो प्रश्न सूचक अव्यय है और नाम संभावना सूचक। इसका अर्थ है क्या यह संभव है कि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेय, अपने अनुकूल पति प्राप्त कर पाऊंगी। कवि ने यहाँ प्रियंवदा के द्वारा शकुंतला की मनोदशा का वर्णन कराकर राजा को उससे विवाह करने की इच्छा का अवसर प्रदान
किया है। अब तक वह उसे तापस बाला के रूप में देख रहा था, तापस बाला समझ रहा था। प्रियंवदा और शकुंतला की इस वार्तालाप से वह अब उससे विवाह की इच्छा करने लगा है। इसी प्रकार लता और पादप में विवाह कराकर कवि ने इन दोनों में भी विवाह योग्यता का निर्देश किया है। स्वयंवर विधि से उसने गांधर्व विवाह की ओर भी संकेत किया है। एक शब्द आया है मनोरथ। मनस रथ है अर्थात इच्छा। इच्छा वस्तुतः मन का ही रथ होती है। इच्छा मन के भावों को उसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है जिस प्रकार रथ मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। अतः इच्छा को मन का रथ कहा गया है। आवर्जयति उड़ेलना, झुलाना, पलटना, नीचे की ओर करना आदि अनेक अर्थ हैं। कवि ने इस वार्तालाप के द्वारा शकुंतला के साथ विवाह की इच्छा को जागृत कर दुष्यंत को प्रयत्नशील बना के प्रसंग को यहीं छोड़ दिया है कि अर्थात दुष्यंत शकुंतला को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। कथम इयम सा से लेकर एषे नूनम तव आत्मगतो मनोरथ है, यहाँ तक मुख संधि का चतुर्थ विलोभन नामक अंग निर्दिष्ट किया गया है। गुणानाम वर्जनम तज्ञै विलोभनम इतिर इतम, यहाँ नायिकागत गुणों का वर्णन किया गया है और जहाँ नायिकागत गुणों का वर्णन किया जाए वहाँ विलोभन नामक अंग होता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।